आज हम व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत सेकेंड यूनिट में प्रबंध के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्रबंध के सिद्धांत में हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत जानने से पूर्व यह जानना नितांत आवश्यक है कि आखिर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वक्त के सांचे को ही बदल देते हैं। अर्थात कुछ ऐसे ही विचारक जिन्होंने संसार को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ऐसी शख्सियत जिनका नाम F.W. टेलर, इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक प्रिंसलो टेलर। उन्होंने यह जाना कि कर्मचारी अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं तथा प्रबंधकों और श्रमिकों के प्रति एक नकारात्मक सोच है। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों का विकास किया और यही कारण था कि उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक माना जाने लगा। टेलर का जन्म 20 मार्च सन 1856 ईस्वी में फिलाडेल्फिया, अमेरिका में हुआ। उनका पेशा अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था, जिसमें उन्होंने औद्योगिक कार्यक्षमता में काफी सुधार करना चाहा। शिक्षा सन 1883 ईस्वी में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। यह डिग्री उन्होंने स्टोनस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्राप्त की थी। पद जिन पर वे कार्यरत रहे। सन 1874 ईस्वी में वे एक शिक्षार्थी मैकेनिस्ट बने, जहां उन्होंने नीचे के स्तर की कारखाना परिस्थितियों के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया। टेलर का मानना था कि यदि कार्य का वैज्ञानिक नीति से विश्लेषण किया जाए तो इससे कार्य को एक बहुत ही सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है। सन 1884 ईस्वी में वे अपनी नेतृत्व क्षमताओं के कारण मिडविले स्टील कंपनी में कार्यकारी अधिकारी बने। सन 1898 ईस्वी में उन्होंने वेथलहेम आयरन कंपनी में प्रवेश किया, जो बाद में एक वेथलहेम स्टील कंपनी बनी। मूल रूप से उन्हें कार्यानुसार मजदूरी पद्धति लागू करने के लिए रखा गया था, किंतु मजदूरी प्रणाली के निर्धारण के पश्चात उनके ये अधिकार बढ़ गए और शीघ्र ही उन्हें कंपनी के बड़े अधिकार सौंप दिए गए। सन 1900 ईस्वी में स्थापित टक स्कूल ऑफ बिजनेस के वे प्रोफेसर रहे एवं सन 1906 से 1907 तक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के वे प्रधान रहे। लेखन कार्य में सन 1911 ईस्वी में द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1906 में कंक्रीट प्लेन एंड रिइंफोर्स, 1893 में नोट्स ऑन बेल्टिंग, 1906 में ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, 1895 में ए पीस रेट सिस्टम, 1915 में द मेकिंग ऑफ ए पुटिंग ग्रीन लेक माला एवं सन 1918 में द अमेरिकन मैगजीन में प्रकाशित नॉट फॉर जीनियस बट फॉर द एवरेज मैन नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। टेलर का परिचय जानने के बाद अब हम वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ समझेंगे कि आखिर वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध एक ऐसी विचारधारा है जिसमें रूढ़िगत प्रणालियों के स्थान पर विश्लेषणात्मक एवं पर्यवेक्षणात्मक प्रणालियों को अपनाया जाता है। अर्थात इसमें रूढ़िबद्ध
उद्गत प्रणाली यानी पुराने तरीकों के स्थान पर तर्कयुक्त आधुनिक तरीकों को अपनाने से बताया गया है। वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा में हम देखेंगे, आधुनिक युग में किसी भी कार्य को व्यवस्थित संपादन करने हेतु वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना आवश्यक है। वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग ही वैज्ञानिक प्रबंध है। अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या काम करना है तथा इसे करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध में अनुशासन, प्रयोग एवं विवेक की सहायता से उत्पादन के भिन्न भिन्न अंगों का संयोजन करके उनका इस प्रकार प्रयोग करना है ताकि उद्योगपति, श्रमिक, उपभोक्ता आदि सभी वर्गों को यथोचित लाभ की प्राप्ति हो सके। अब हम उक्त परिभाषा को टेलर के शब्दों में जानेंगे। टेलर ने कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि वह उसको सुंदर से सुंदर व सस्ते ढंग से करें। कहने का तात्पर्य यह है कि टेलर इस बात को रेखांकित करते हैं कि पुरातत्व व्यक्तिगत निर्णय के स्थान पर यथार्थ वैज्ञानिक शोध ज्ञान पर आधारित निर्णय होने चाहिए। इस प्रकार उक्त परिभाषा से हमने यह जाना कि किस तरह पुरानी पद्धति के स्थान पर नवीन पद्धति को अपनाकर कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन कार्य किया जा सके।